रसूल की मार्फत यीशु मसीह का इंजील बयान उसका 26 बाब मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह का इंजील बयान 26 बाब उसकी 6 ऐसे हम पढ़ेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, और जब यीशु बैतनिया में शमन कोड़ी के घर में था तो एक औरत संगमरमर के अत्तरदान में कीमती अत्तर लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे कि ये किस लिए जाया किया गया, ये तो बड़े दामों को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु ने ये जानकर उनसे कहा, इस औरत को क्यों दुख करते हो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये तन मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगिरी में कहा जाएगा। कलाम का पढ़ा और सूरज नाम से भाई से बरकत हो। आमीन। आज हम बड़े ध्यान समझेंगे। आगो के आप सारे जानते हैं कि इससे जो नेक्स्ट संडे होगा, उसके बाद जो फिर दूसरा संडे होगा, यानी 10वें महीने का दूसरा जो इतवार होगा, वो सालाना शुक्रगुजारी का इतवार है। और मैंने जरूरी समझा कि कलीसिया को बताया जाए कि बीज जो बीज होता है ना, वो बीज खाने के लिए नहीं होता। जो आपको कलाम में लिखा है, खुदा बोने वाले को बीज मुहैया करता है और खाने वाले को खाना मुहैया करता है। अगर खुदा खाने के लिए हमें खाना दे रहा है और बीज बोने के लिए खुदा हमें बीज मुहैया कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बीज बोने के लिए होता है और खाना खाने के लिए होता है। और मैं बताऊं, वो मसीही, वो ईमानदार, वो खातिम, वो लीडर कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी फाइनेंशियली बरकत नहीं पा सकता जो अपने बीज को खा जाता है। किसान कभी भी जब वो फसल काटता है तो अपने अगले साल के लिए, अगले सीजन के लिए, वो अपने उस सारे खाने में से अपनी सारी फसल जो कटाई करता है, उस सारी फसल में से अपने लिए अगले सीजन के लिए, अगले मौसम के लिए वो अपने पास बीज रख छोड़ता है, ताकि जब टाइम आए, जब वक्त आए, तो उस बीज को क्या कर सके, वो बो सके। और अब वो बीज इस उम्मीद के साथ बोता है कि मैंने इसलिए बीज बोया है कि अगले जो 6 महीने हैं उनके बाद मैंने एक बड़ी फसल को काटना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज बीज बोया और कल वो बीज उग गया और एक बहुत सारा ढेर लग गया और आप उसको इकट्ठा करके अपने घर लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। बीज बोने के बाद इंतजार करना पड़ता है कि खुदा की कुदरत पर, खुदा के वादों पर, खुदा की बख्शिश पर, खुदा के चलान पर यकीन करना पड़ता है कि खुदा इस बीज के अंदर जो मैंने मिट्टी में डुबा दिया है, जो मैंने मिट्टी के अंदर गाड़ दिया है, इसके अंदर खुदा जिंदगी लेकर आएगा और वो बीज बड़ा होगा, वो बीज कंदावर होगा, उसके ऊपर फूल लगेंगे, उसके ऊपर फिर बीज लगेंगे और उसके ऊपर एक बड़ी फसल आएगी। आमीन। वो यकीन करके उस बीज को बोता है और फिर काफी टाइम लगता है। 3 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, उसको 6 महीने लग सकते हैं। ये फसल पे डिपेंड करता है कौन सी फसल का बीज आपने बोया है। आज आपको समझना है कि उस मीटिंग में आप क्या बोलने वाले हैं। मुझे मालूम नहीं है, मैं आपको बताऊं कि हम जब उस बीज जो आप बोते हैं, हमने कभी किसी के साथ डिस्कस तक नहीं करते कि फलां
इतना बीज होता है। बस हमें मालूम होता है कईयों का, बहुत कम लोगों का हमें मालूम होता है कि फला भाई इतना बीज होते हैं। और वो भी जो बड़ा बड़ा मतलब आपको इस तरह से कहूँ कि जो बड़ा बार बार बीज होता है, स्पेशली बीज होने वाला बनता है, जो 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 बार बार बीज होता है, और जो बड़े तगड़े स्पेशल बार बार आज बोया, कल फिर बो दिया, हफ्ते बाद फिर बो दिया, महीने के अंदर वो 6-7 बार बीज हो जाता है। मुझे सिर्फ उस चंद 2-3 लोगों का पता होता है कि फला बंदे का इतना बीज लिया, दुआ की, बैग में रख दिया, बस। इससे आगे मुझे नहीं पता था। फिर वहीं से निकालते हैं, जहां जहां पे लगाना होता है वहां पे लगा देते हैं। आमीन। बहुत कम चर्च में सिर्फ 4 से 5 लोग होंगे जिनके हदिये का मुझे पता होगा कि फला भाई का इतना दिया था, बस। और वो इसलिए पता है कि वो हर दूसरे, चौथे, 5वें दिन मुझे बार बार आके कहता है भाई सब दुआ करें, भाई सब दुआ करें। अब क्योंकि मेरे पास लगातार हदिये नहीं आ रहे थे, क्योंकि जब चर्च में आते हैं तो कितने लोगों का हदिया आता है। जब तो वो पहला संडे होता है, दूसरा दौर होता है, तो ज्यादातर लोग चर्च में देते हैं। दुआ की, ऐसे हाथ डाल दिया, दुआ की, अपने पॉकेट में रख लिया। मुझे नहीं पता आपने कितना दिया, मुझे नहीं मालूम आपने कितना दिया। आपको बताओ, आपको मालूम है आपने क्या बीज बोया, किस कदर आपने बीज बोया, कैसा बीज बोया। लिखा है एक औरत जिसके पास एक कीमती की तरह, लिखा उसके पास यीशु को देने के लिए, यीशु को गिफ्ट करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक कीमती इत्र था। और वो इतना कीमती इत्र था कि आज की डेट में, आज की तारीख में वो 8 से 9 लाख रुपए का इत्र है जो उसने लिया। उस इत्र के इत्र दान को तोड़कर लिखा उसने यीशु के ऊपर डाल दिया। सिर्फ यीशु को दिया नहीं, बल्कि यीशु के ऊपर सारे का सारा डाल दिया। आमीन। उसके पास जो था, इसको थोड़ा सा सही करो, मेरा जोर बड़ा लग रहा है। इसके पास जो था उसने यीशु मसीह को दे दिया, उसने यीशु को पेश कर दिया। आपके पास से क्या है जो यीशु को पेश करेंगे? आपकी पॉकेट में नहीं, आपके हार्ट के अंदर क्या है। मैं आज आपके पॉकेट की बात नहीं कर रहा, मैं आज आपके घर में क्या पड़ा है, आपके हार्ट के अंदर से जो निकलेगा वही आप निकाल के यीशु मसीह को दोगे। वरना पॉकेट में तो बहुत कुछ है, वरना घर में तो बहुत कुछ है, वरना बैंक में तो बहुत कुछ है, वरना आपने जमा तो बहुत कुछ किया है, लेकिन उस औरत के हार्ट के अंदर था, उसके दिल में था कि मैं आज सारा इधर यीशु को लेके जाऊंगी। आज मैं सिर्फ दूंगी नहीं, बल्कि यीशु के ऊपर उंडेल के जाऊंगी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हादसाती तौर पर नहीं है, ये प्री प्लान, ये गॉड की तरफ से प्लान था कि खुदा ने आज उस औरत को इस्तेमाल करना था कि वो यीशु मसीह के उस दफन की तैयारी के लिए अपनी सारी चमक दी, अपना स्टेटस, अपना माया यीशु के ऊपर उसने उड़ेल दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो सिर्फ वो गिफ्ट नहीं था, वो सिर्फ बीज नहीं था, वो सिर्फ हदिया नहीं था, बल्कि अपनी सारी चमक कुंजी थी, अपना स्टेटस था, अपना उसका एक बहुत बड़ा स्टेटस था। जी आप सब जानते हैं स्टेटस क्या होता है। उसके पास सब कुछ था, लेकिन ये वो था जो सारी चीजों को पीछे कर देता था। ये वो था जो एक नाम था, ये वो था जो उसके मोहल्ले में, उसके शहर में सबको पता था, दूर दूर लोगों को पता था कि इस औरत के पास एक जटा मसीह का इत्र है। ये उसके मोहल्ले को पता था, उसके मोहल्ले की एक औरत को पता था, उसके मोहल्ले के हर फर्द को पता था, दूर दूर लोगों को मालूम था कि एक औरत जिसके पास जटा मसीह का इत्र है। और उसके पास जब ये इत्र था तो इर्द गिर्द के शहर के लोगों को मालूम था। ये इत्र कोई आम इत्र नहीं है, बल्कि जिसके पास होता था लोगों को मालूम होता था, मोहल्ले वालों को पता था, दूर दूर लोगों को पता था कि किसी बड़ा घर में किसी माँ ने अपनी बेटी को जटा मसीह का इत्र का एक इत्र दान भर कर दिया है। ये एक छोटी चीज नहीं है, ये एक बड़ी चीज थी, ये बड़ा गिफ्ट था, ये एक बड़ा रुतबे वाला नाम था, आपकी मशहूरी थी, आपके लोग दूर दूर तक आपको जानते थे। वो सारा रुतबा, वो सारा स्टेटस लिया और तोड़कर यीशु के ऊपर डाल दिया। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि उसने क्या किया है? अपना स्टेटस खत्म कर दिया है, अपना वो नाम जो लोग जानते थे, सब कुछ
कुछ खत्म कर दिया। लोगों की नजर में उस वक्त शायद उसको लोग उसके मोहल्ले के जानते थे, शायद उसके शहर के लोग जानते थे। आज जब उसने और इधर यीशु के ऊपर डाल दिया तो पूरी दुनिया जानती। हालेलुया। यीशु ने कहा चप चप बना दी होगी, चप चप बना दी होगी, इसकी याद भी है, इसको याद किया जाएगा जब तुम अपना स्टेटस खत्म करके अपने हार्ट के अंदर से, अपने दिल के अंदर से निकाल कर बीज यीशु को पेश करोगे। मैं बताऊं तुम्हें, सिर्फ तुम्हारे मोहल्ले वाले नहीं, तुम्हारे शहर के लोग नहीं, तुम्हारे मुल्क के लोग भी तुम्हें जानेंगे। आमीन। लोगों ने अपना दिया यीशु मसीह को, लोगों ने पेश किया यीशु मसीह को। आप क्या पेश करेंगे सर जी? आपके पास है क्या जो यीशु मसीह को दे सकते हो? लेकिन उस बच्चे ने कहा, लेकिन सबसे पूछा गया तुम्हारे पास क्या है? ये शागिर्दों ने कहा खुदावंद इनको भेज दे, इनके पास खाने को नहीं है, इनके पास पीने को नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाए, ये राह में रह जाए। यीशु से कहा गया यीशु के पास कुछ नहीं है। यीशु ने सबसे पूछा, शागिर्दों से पूछा, लोगों से पूछा तुम्हारे पास क्या है? एक छोटा बच्चा कहता है यीशु मेरे पास चंद रोटियां और चंद मछलियां हैं। लेकिन यीशु ने कहा मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। यीशु ने कैसे मेरे पास लेकर, वो बच्चा उठाता है और यीशु के पास लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो बच्चा उठाता है और वो इतनी बड़ी भीड़, हजारों की भीड़ थी। एक बंदा नहीं था, 10 लोग नहीं थे, 100 लोग नहीं थे, 1000 नहीं था, बल्कि बड़े हजारों का मजमा एक ही बच्चा होता है और कहते यीशु मेरे पास चंद रोटियां हैं। यीशु ने कहा मेरे पास ला। जब यीशु के पास आई वो चंद रोटियां हजारों की तादाद में बढ़ना शुरू हो गई। हालेलुया। तुमने यीशु को दिया नहीं है, तुमने यीशु को पेश करना है। तुम्हारे इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके पास इतना था, सारी दुनिया जानती है। और यीशु ने कहा जहां जहां खुशखबरी सुनाई जाएगी इस औरत को इसकी यादगिरी में याद किया जाएगा। हालेलुया। इससे फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या पेश किया, उसने रोटियां पेश की। यीशु ने कहा मेरे पास ला, और वो चंद रोटियां हजारों की तादाद में बदल गई। आज सब खा गए, लेकिन सब ने खाई, कलीसिया ने खाई, शागिर्दों ने खाई, और फिर भी टोकरे बच गए। हालेलुया। और तुमने यीशु मसीह को पेश करना है। क्या पेश करना है, क्या देना है, वो तुम्हारा खुदा जानता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं कि आप क्या पेश करना चाहते हैं। आपको वही पेश करना है जिसका आप फल खाना चाहते हैं। अगर आप गंदम खाना चाहते हैं तो फिर गंदम होना। अगर आप चावल खाना चाहते हैं, अगर कुछ नहीं खाना चाहते तो फिर कुछ भी मत होना। आज मैं लोगों का ये भी जो मुकाशरा है 2 दमड़ी वाला, आज वो भी सही करेंगे। हालेलुया। बड़ी देर से चलता रहे 2 दमड़ियां, आपकी 2 दमड़ियां भी आज सही हो जाएंगी। हालेलुया। उसको ध्यान से नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ ऊपर से पढ़ा जाता है कि 2 दमड़ियां दी, उसके बाद 2 दमड़ियां दी, उसने 2 दी, या उसने अपने थैले से 2 निकाल के दी, या उसके पास 2 दी, या उसने अपने थैले से निकाल के दी। आज आपकी 2 दमड़ियां आप समझ पाएंगे कि है क्या दी। आज तक हम ऊपर से पढ़ते और ऊपर से पढ़ाया, ऊपर से पढ़ा, ऊपर से याद किया और ऊपर से ही गुजर गया। समझ रहे आप? ऊपर से पढ़ाया, ऊपर से पढ़ा और ऊपर से ही। आज आपको थोड़ा सा उस आयत को थोड़ा सा नीचे भी जाना है। मुकद्दस लूका निकालेंगे, उसका 21 बाब, उसकी पहली चंद आयत। जल्दी से जो पढ़े लिखे बाइबल लाया मेरे थ्रू, बाइबल निकाले जल्दी से। मुकद्दस लूका 21 बाब, आपको जल्दी बाइबल मिलने वाली है। आमीन। आपके लिए बस कुछ सब्र करो, दिसंबर में आपको गिफ्ट देंगे। आपके लिए बाइबल, इसको सही तरह लगाओ। मुकद्दस लूका उसका 21 बाब। आज इसको चेंज कर दे अगर ये खराब हो गया। उसका 21 बाब, उसकी पहली चंद आयत में से लिखा, फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के रुपए हैकल के नजराना में डाल रहे थे। एक कंगाल बेवा भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा।
इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल मेवा ने सबसे ज्यादा डाला। अब आगे लिखा है, क्योंकि उन सब ने तो अपने माल की बहुतायत से नजर का चंदा डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोजी उसके पास थी सब डाल दी। क्या लिखा जी? क्या लिखा जी? लिखा, उसने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोजी उसके पास थी, लिखा सब डाल दी। उसके पास कितनी रोजी थी? लिख, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। उसके पास दमड़ी थी, उसके पास 2 दमड़ियां थी। लोग इसका मतलब देते हैं कि थोड़ा बोए या ज्यादा बोए, 2 दमड़ी उसके पास थोड़ा था, उसने थोड़ा बो दिया, उसके पास थोड़ा नहीं था। सर जी, आपको लग रहा है उसके पास थोड़ा था, लेकिन उसकी रोजी थी। उसकी जो रोजी, जितनी रोजी थी, उसकी रोजी थी 2 दमड़ियां, और उसने लिखा उसने अपना सब डाल दिया। लोग कहते हैं उसके पास थोड़ा था इसलिए 2 दमड़ियां डाली, थोड़ा नहीं था, उसके पास पूरी रोजी उसकी थी, और उसने अपनी पूरी रोज की रोजी खुदावंद के घर हैकल में डाल दी थी। कुछ फर्क महसूस किया आज आपने? पहले मुझे नहीं मालूम था, मुझे भी इतना ही पता था कि थोड़ा उसके पास थोड़ा था, उसने थोड़ा डाल दिया। तुमने वो नहीं पढ़ा पौलुस रसूल का, तुमने वो नहीं सुना पौलुस कहता जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा, जो ज्यादा बोएगा। अगर 1 किलो गंदम लेकर आप फेंकेंगे तो 1 किलो गंदम के ही बीज उगेंगे। वो 10 किलो जगह पे नहीं, जो जहां पे 10 किलो बीज बोया जाता है वहां पे 10 किलो ही बीज बोना पड़ता है। 1 एकड़ में कितना बीज बोते हैं? है कोई किसान? 1 मन, 1 एकड़ में 40 मन उस गंदम को बो दिया जाता है। 40 किलो, मैं किसान हूं। तो आज ध्यान समझेंगे, और अगर आप उसमें से उस 10 किलो लें और 10 किलो लेकर उस पूरे खेत में डाल दे, अब क्या होगा? अब गंदम बहुत वो पंजाबी की तुसी तो कहते हो खुली हम तो कहेंगे, आप उसको क्या कहेंगे? विरली बहुत दूर तक, 1 फुट यहाँ पे होगा, 1 उधर, 1 उधर। लेकिन होना क्या चाहिए? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक मतलब एक बीच में थोड़ा फर्क होना चाहिए, 2 3 4 इंच, इतना होना चाहिए। लेकिन उस बीज, अगर बीज कम होगा तो फिर गैप भी ज्यादा होगा। बीज अगर पूरा होगा तो उसका जो फासला होगा वो पूरा होगा। अगर बीज ज्यादा होगा तो आपको जगह भी ज्यादा चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आज का मसीह इस बात को अंडरस्टैंड करे कि खुदा के कलाम लिखा है कि उस बेवा ने अपनी नादारी की हालत में सबने अपने माल की बहुतायत, लिखा सब। अगर एक शख्स जिसके पास 200 करोड़ है, अगर वो 1 लाख बोर है तो कौन सा बड़ा बीज बोया? अगर एक शख्स जिसके पास 200 करोड़ है और अगर वो 1 लाख बोर है तो उसका बीज बड़ा नहीं है। अगर एक शख्स जिसके घर में 10,000 आता है और वो मंथली 2,000 बोर है, उस 1 लाख वाले से कई गुना बड़ा बीज उसका है। आमीन। खुदा के घर में तो 1 लाख का ज्यादा काम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आपके चर्च का कितने महीने का किराया होगा? 5-6 महीने का किराया खत्म, लेकिन 2000 से क्या होगा? 1 महीने का भी किराया नहीं जाएगा। तो फिर ज्यादा बीज कौन सा है? बाजार जो नजर आ रहा है, लेकिन खुदावंद की नजर में वो बीज जो 2000 मतलब आ कितना है? 10,000, और वो कितना है? और ये बहुत बड़ा बीज बोलता है भाई। दुनिया के हिसाब से इसका दिमाग नहीं काम करता।
लोगों के हिसाब से इसका ब्रेन काम नहीं करता, लेकिन आपको से ध्यान समझना है जितना इसका दिमाग काम करता है ना, उतना किसी का काम नहीं करता। उसे मालूम है, उसे भरोसा है, उसे यकीन है कि मैंने अपने उस खेत में बीज बो दिया है, मैंने खुदा के घर में बीज बो दिया है। अब बीज उगेगा, उगेगा यीशु मसीह के नाम से, बीज उगेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसे यकीन है कि खुदा इस बीज का फल लेकर आएगा। आमीन। लेकिन आपको बोलना सीखना है। आमीन। हालेलुया। आपको पता है कि मैं साल में एक ही दफा सिर्फ पैसे देता हूँ बीज बोने की तरफ से, बस एक दफा मैं अगले संडे ब्रेक होगी, उससे अगले संडे फिर हदिये के बारे में बात होगी, उसके बाद पूरा साल फिर कुछ और सीखेंगे। आमीन। तो मैं साल में 2 दफा बस, और वो भी एक ही महीने में 2 दफा। उसके बाद आपको हदिये के, और जितनी मुखालफत हमारी होती है हदिये के बदले से, इस मिनिस्ट्री की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक कहते हैं ये हदिये की बड़ी बात करते हैं, ये तय यकीन की बड़ी बात करते हैं। हालेलुया। तो जो पुराने लोग हमें पता है साल में सिर्फ 2 दफा बस, एक दफा मैं, एक दफा मेरे रूहानी बाप पास्टर तारक किसी होते हैं, बस उसके अलावा हदिये में बात नहीं होती। लेकिन कभी चर्च ने शर्मिंदा नहीं किया। हालेलुया। ये बड़ी खूबसूरत बात है चर्च। मैं अक्सर जब आपके लिए प्रेयर कर रहा था ना, तो मैं खासकर आपके बिजनेस, आपकी जॉब के लिए प्रेयर, मैं कहता खुदावन इनको इतना दे, इनको इतना ब्लेस कर कि ये सब अपनी चर्च में बीज ना पाए, बल्कि ये दूसरी चर्च जो छोटी छोटी चर्च है ना, उनको भी उनके उन चर्चों में ये बीज बोने वाला। आमीन। आप चर्चों को बीज बोने वाले चर्च। आमीन। इस कदर आपके लिए प्रेयर हो रही है। लेकिन आपका बीज जो होता है ना, आपका जो हदिया, मैं बार बार बीज कह रहा हूं, हदिया बीज की तरह है। आमीन। आपकी दयाकी, आपका हदिया, आपकी शुक्रगुजारी, आपके स्पेशल, अभी जो सालाना शुक्रगुजारी पे ये जो हदिया लेकर आएंगे ना, ये स्पेशल बीज है। ये ना ये दयाकी है, ना ये शुक्रगुजारी है, ये ना टाइट कुछ भी, ये सबसे उत्तम बीज है। और इसलिए मेरा बीज जितनी भी चर्च की वो इस वक्त शायद कुछ 26, 27, 28 के करीब है। हम जो फलक भाई 28, 29 के करीब से चर्च की टीम के लोग हैं, गाने वाले, साथ बजाने वाले, सिक्योरिटी, इंतजामिया, इन सबको मिलाया जाए तो तकरीबन 30 के करीब होंगे। और मैं हर साल अपना बीज, इतना बड़ा बीज बोने की कोशिश करता हूँ कि ये जो सारी टीम है ना, इनका सालाना बीज मैं चेक करता हूँ, और इनसे मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ये बोल होते हैं अगले साल उससे डबल करके बोलता हूँ। आमीन। आज साल जितना होगा अगले साल उससे डबल होगा, और ये जितना बढ़ते जाएंगे मेरा उतना बीज बड़ा होता रहेगा। कलीसिया के हिसाब से नहीं, सिर्फ लीडरशिप के हिसाब से कितना लीडरशिप हो रही है, और उस सारे लीडरशिप के हदिये जो इन्वेलप होते हैं उसको अलग करते हैं, उसको गिनती करते हैं, लिखते हैं, अगले साल इससे डबल होता है। और इसीलिए मेरी जो टीम होती है पिछले साल कम थी, इस साल डबल हो गई है, अगले साल और डबल होगी। आमीन। उससे साल अगले साल और डबल होगी। आमीन। इसलिए जरूरी समझना आपको कि बीज जो है ना वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं करता। आमीन। और इस साल 2 तरह के बीज बोए जा रहे हैं, एक वो सालाना शुक्रगुजारी, एक और बीज है, और वो बड़ा बीज है। मेरे बाबा जी पास्टर तारक नसीब बड़े हैरान थे, कहते यार बड़ा खतरनाक बीज तू बोल रहा है। आमीन। कैसे कर रहा है तू? मैंने कहा नहीं कैसे कर नहीं रहा, पता नहीं कैसे हो रहा है। आमीन। मैंने कहा मुझे नहीं पता, कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, चीजों को हिला रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है, और खुदा कर रहा है। आपको तो क्योंकि कलाम में लिखा है बीज बोने वाले को बीज मुहैया करो। आमीन। तुम फैसला तो करो, तुम डिसीजन लो कि मैंने सालाना शुक्रगुजारी के खुदावन इतना बीज बोना है, मुझे इतना बीज चाहिए। वादा नहीं करना,
बात को ध्यान समझना है, वादा नहीं करना, बात को ध्यान समझना है। खुदावन मुझे इस साल यानी एक संडे उससे अगले दूसरे हफ्ते मुझे इतना बीज चाहिए, खुदा मुझे बीज मुहैया कर। तेरे कलाम में लिखा है तू खाने के लिए खाना और बीज बोने के लिए बीज मुहैया करता है, मुझे इतना बड़ा बीज चाहिए। ये वादा नहीं, खुदा से रिक्वेस्ट करनी है, खुदा से दरख्वास्त करनी है, खुदा मुझे इतना बड़ा बीज चाहिए, क्योंकि मैंने एक खेत पूरे में बोना है, मैंने 2 खेत में, मैंने 10 खेत में, मैंने 20 खेत में, मैंने एक कितने हजारों खेतों में बीज बोना है। आपने जितने खेत में बीज बोना है उतना बीज खुदा से मांगना, खुदा कुछ तो करेगा। आमीन। और खुदा कुछ करने जा रहे चर्च। आमीन। लेकिन तुम्हें आज मन बना के आना है। उस लिखा उस शमौन थोड़े ने यीशु को अपने घर में बुलाया, लेकिन यीशु के साथ वो नहीं कर पाया जो करना चाहिए। कई दफा हम पादरियों को अपने घर बुला लेते हैं, खास करना चर्च में। आपको बताऊं, तुम्हें ऑनर करना सीखना है। जब तुम्हारे घर में शुक्रगुजारी की इबादत होती है, जब तुम्हारे घर में सालगिरह और मेहंदी इस तरह के जब फंक्शन होते हैं, तो डेफिनेटली आपके घरों में खादिम आते हैं। तो आपके घरों में जब खादिम आते हैं तो वो दुआ करते हैं, वर्शिप होती है, मैसेज होता है, उसके बाद आमीन होता है और खादिम बैठ जाते हैं। और सारी जो रिश्तेदार आए होते हैं वो सब खाना खा लेते हैं और एंड पे पादरी साहब को खाना देते हो। क्या तुमने खुदा को ऑनर किया? लेकिन करते हम सारे ही हैं, एवरीबॉडी। लिखा है यहाँ पे, पढ़े फिर ध्यान से, लिखे शमौन कौड़ी के घर में था और लिखे उसने क्या किया, एक और मकाम में लिखा है, वो शायद मरकस में लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है कि उसने अपने आंसुओं से यीशु के पैरों को धोया और अपने बालों से उसको पूछा। दावत किसने की है? दावत किसने की है? दावत शमौन ने की है। पैर किसको धोने चाहिए थे? शमौन को। हाथ किसको सुखाने चाहिए थे? शमौन को। टॉवल किसको देना चाहिए था? शमौन को। लेकिन एक बदकार औरत आती है, देखते हैं यीशु के पैर गंदे हैं और लिखा वो अपने आंसू के साथ यीशु के पैर धोती है और वो अपना इत्र यीशु के सर पे तेल किसको लगाना चाहिए था? शमौन को। लगाया किसने? घर वालों को पता ही नहीं होता। दावत कौन कर रहा है? शादी पे किसने बुलाया? आपने। लेकिन खाना कौन दे रहा है? मोहल्ले वाला कोई लड़का आता है, देखो भाई साहब सारा भाई सब तो मुझे खाना नहीं मिला, कोई फलकदार भाई सब कौन मुझे किसी रोटी नहीं देती। वो पादरी साहब नुमानिया तरह बैठे थे। ये बड़ी शर्मनाक ये वाकया सेम कैसे है। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस बात मैं बताऊं, कलीसियाओं के बरकत ना पाने की वजह सबसे बड़ी वजह ये भी है, ये रिस्पेक्ट नहीं है। खाना वो अपने घर में भी खाता है सब्जी, वो जिनको बुलाया है खाना वो भी अपने घर में खाते हैं। आपके घर में जहां से भी खादिम आए, जरूरी है कि आपका अपना जो मकामी पास्टर है, अगर रिलेटिव है, अगर जितना आपका दूर का रिलेटिव है या करीब का रिलेटिव है, उसे सेम रिस्पेक्ट दो। आमीन। मैं बताऊं, लिखा है यीशु मसीह को ऑनर किससे करना चाहिए था? शमौन को। लेकिन गिफ्ट कौन करे? खिदमत कौन करे? बीज कौन बोले? बोने वाला, देने वाला कोई और बुलाने वाला कोई और जो जिसने रिस्पेक्ट की, बरकत की, फिर सब्जी कोई लेके जाए। बुलाया तो आपने था अपनी शादी पे, क्यों जी खान साहब, आपने अपनी शादी पे बुलाया था, मैं खाना दिया था नहीं, कैसे पूछो। अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ बीच मीटिंग में, तो ये मत समझना कि शायद इसने किया नहीं था, वो मेरा बड़ा करीब होता है इसलिए उसको बड़ी मोहब्बत से बात कर रहा था।
आमीन। और मैं बताऊं कि अगर अगर हो सकता है तो जिसकी मैरिज है वो खिदमत करे, अगर हो सकता है तो। और जो खिदमत में बच्चे हैं, पूरा स्टैंड लो अपने घर में, खड़े हो जाओ, चीखे मारो, कोई डीजे नहीं चलेगा। खड़े हो जाओ, अगर शादी होगी तो डीजे के बगैर होगी, वरना सर मैं नहीं शादी करवाने वाला। उसको डर है, इतना बड़ा स्टैंड ले सकता है ना, इतना बड़ा स्टैंड बच्चा नहीं ले सकता। वो बेटी, भाई मेरी शादी है, मुझे डीजे नहीं चाहिए। मैं बताऊं, तुम डीजे तो लगा लोगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में वो सारी जिंदगी डीजे का असर नहीं जाने वाला। जब तक तुम उस डीजे की जब तक तुम्हें खबर होगी ना, तब तक सब कुछ रह जाएगा। इसलिए शादियों का सीजन आ रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं। आमीन। रिस्पेक्ट ऑन करो भाई, आमीन। पर वो कहते नहीं भाई सब शादी में, वो क्या कहते हैं जी, मजा नहीं आता, शादी एंजॉय नहीं होती, मेरे पास आना भाई सब, हमें गीत चाहिए, मैं तुम्हें गीत कलेक्ट करके दूंगा, और तुम्हारा पूरा खानदान उन गीतों के ऊपर भंगड़ा पा के रहेगा, उनके पैरों में खलियां बढ़ेगी, उनको पता भी नहीं चलेगा किस पे डांस करके गए। और होंगे वो गीत, आमीन, होंगे वो गीत, जो गौर करेगा, जो ध्यान लगाएगा, ये कौन सा गाना है, उन्हें समझ आएगी भाई ये गाने भी ये यीशु मसीह के गीत थे। आमीन। ऐसे पढ़े आप खुद भी सर्च करो, डीजे मसीही गीत, आप ऐसे लिखना डीजे मसीही गीत, आप पूरी लिस्ट आ जाएगी, एक बड़ी लंबी लिस्ट आ जाएगी। वो लगाना, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे गैर मसीही दोस्त सब नाच नूच के चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आमीन। इस तरह की शादी कर लो ना, क्या मसला है? इस तरह की शादी को नाचना है, तुम्हें चूमना है, एंजॉय करना है, तूतियां बाजे बजाओ, किसने मना किया है? और उनको मसीही रंग दो। आमीन। क्यों नहीं पादरी आशा साहब, हो सकता है ना, हो सकता है, हो सकता, कुछ भी मुमकिन नहीं है, सब कुछ हो सकता है अगर तुम चाहो। बस जिसकी शादी है ना वो खड़ा हो जाए, जिसने घर बुलाया वो खड़ा हो जाए कि बरकत देनी है, कुछ भी हो जाए, और ला के साइड पे बैठा है। भाई सब की कर सकते हैं हम, जवान मुंडे और तुम्हारी शादी को खराब करने ये मुंडे आए हुए। आमीन। इसलिए जरूरी है कि उस औरत की तरह अपने गुनाहों का इकरार करो। आज दूल्हा घर में दावत हुई है, इनवाइट किया है, और बताओ पहले अपने पास्टर को खाना दो सबसे पहले। आमीन। ये नहीं है कि उसको भूख लगी है, इसलिए कि उसको ऑनर करना है, इसलिए वो उसकी इज्जत करनी है। आमीन। ओके, लेकिन उसने बुलाया तो था। अब वो देखिए, हम जब खाने पे बैठते हैं, अब जैसे आप सारे बैठे हुए हैं, पैर नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे ना? उस औरत को कैसे नजर आ गए यीशु के प्यार करने? क्योंकि जैसे यहूदी बैठते हैं, हम वैसे नहीं बैठते। वो ऐसे जैसे गोल तकिए के ऊपर ऐसे कोनी रख के, और टांगों कैसे पीछे फोल्ड करके, जब टांगों को पीछे करेंगे ऐसे कोनी रख के सहारे के साथ बैठेंगे तो पैर पीछे नजर आएंगे। और वो पीछे से आई, जब पीछे से आके देखा कि यीशु के पैर गंदे, लेकिन वहीं पे रोना शुरू हुई कि वो लड़का है जो आपके मोहल्ले का लड़का है, वो बहुत बड़ा पर्व बना, देखा भाई सब ऐसे बैठे हुए हैं, वो सब खाना ले आते और पूरे